क्या आप भारत में राजनीति करते हैं, व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं या हत्यारे हैं? तो एक बचने का शॉर्टकट रास्ता पता चला है और ये रास्ता लगातार इस्तेमाल हो रहा है। पहले अगर आप नेता हैं, आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे तो आपको जेल जाना होता था, आप आरोपी बनाए जाते थे। लेकिन अब आसान रास्ता है। 11 दिन पहले जिस आम आदमी पार्टी के लवली यूनिवर्सिटी वाले मित्तल साहब पर ईडी की रेड पड़ी थी, उन्होंने सत्ता में जो सरकार है, केंद्र सरकार, मोदी जी की जो सरकार है, साफ सुथरी सरकार, उसको ज्वाइन कर लिया। पहले हम लोग सुनते थे कि इनकम टैक्स ईडी की अगर जांच होगी तो आप कोर्ट से बरी होंगे। मायावती जी कोर्ट से बरी हुई, मुलायम सिंह यादव कोर्ट से बरी हुए हैं, लालू यादव आज भी केस लड़ रहे हैं, हेमंत सोरेन कोर्ट से बरी हुए। लेकिन इसका एक और रास्ता है। आप चाहे तो अगर आप पर आरोप लगे तो आप सीधे बीजेपी में जा सकते हैं। और एक दो लोग ऐसे नहीं हुए हैं। अभी 7 आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं, उन्होंने बाकायदा ज्वाइन कर लिया बीजेपी। उसमें कम से कम 2 लोग ऐसे हैं जिन पर इस तरह की बातें थीं। एक तो राघव चड्ढा, जिनको कहा जाता था कि इनका भी नाम है लीकर केस में, और दूसरा मित्तल साहब थे, लवली यूनिवर्सिटी के जो प्रमुख हैं। मित्तल साहब मिठाई भी बेचते हैं। तो सोचिए, पहले नेताओं पर आरोप लगते थे, एफआईआर होता था, जांच होती थी, कोर्ट से वो बरी होते थे या सजा होती थी। आज भी दलित पिछड़ों के लिए है। लेकिन अगर आप ज्यादातर हैं और जनरल कैटेगरी के नेता हैं तो आपके लिए छूट है। आप बीजेपी ज्वाइन कीजिए और आपका जांच उच सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। एक चौहान के थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, कोई घोटाला घर उड़ वाला हुआ था, वो बाद में बीजेपी के राज्यसभा सांसद बन गए। अभी मित्तल साहब हैं, उस केस में भी वो बरी हो गए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग दोषी हैं, आरोप भी लगे तो आप बीजेपी में स्विच कर जाइए, आपका सब ठीक हो जाएगा। तो अभी मित्तल साहब, या ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी ज्वाइन कराने के लिए सारा खेल होता है। आज निर्मला सीतारमण है, उनसे जो टाइम्स नाउ वाली नविका कुमार, उन्होंने पूछा कि मैडम 9 सीबीआई केस वाले के लिए भी पार्टी का दरवाजा खुला है? कहां, सबके लिए खुला है। तो ये अच्छा व्यवस्था आ गया है। ये तो गलती है लालू प्रसाद यादव की, अखिलेश यादव की, मायावती जी की, शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन की, कि ये लोग बीजेपी में नहीं चले जा रहे हैं। तो ये आपको अच्छा लगता है कि अगर आप पर आरोप लगे, आपके यहाँ ईडी का छापा पड़े, इनकम टैक्स का छापा पड़े और आप बीजेपी में चले जाइए, आप दूध के धुले हो गए। अब सोचिए तो ये कितना अच्छा है। कहीं एक बार सत्ता में जाइए, माल कूट लीजिए और फिर आप बीजेपी में, सत्ताधारी दल बीजेपी में चले जाइए। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पाला बदला, जगदम्बिका पाल ने पाला बदला, जितिन प्रसाद ने पाला बदला, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। महाराष्ट्र में अजित पवार ने पाला बदला, अब तो वो दुनिया में नहीं है। तो ये बड़ा अच्छा है। आप पर आरोप लगे और आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, कोर्ट कचहरी से भी मुक्ति है। पता नहीं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट इस पर आजकल संज्ञान क्यों नहीं लेता है, जबकि कोयला घोटाला, 2G स्कैम की इतनी चर्चा होती थी। इस देश में तमाम बहुजन नेताओं को किस तरह से बदनाम किया गया है, टीवी में, अखबार में। तो सोचिए कि मित्तल जी पर 8 दिन पहले रेड पड़ा, अब वो बीजेपी में है। राघव चड्ढा का भी नाम लीकर केस में आया था बीजेपी में। तो मैं सिर्फ बता रहा हूं कि एक अच्छा तरीका है कि आप पर कोई आरोप लगे और आप बीजेपी में चले जाएं, बात ही खत्म है। तो ये आप लोग को अच्छा लगता है, इससे कोर्ट कचहरी पर दबाव भी कम होगा। ऐसे भी इतनी फाइलें हैं लोअर कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। तो ये लोग जो कहते हैं, विपक्षी दल जो कहता है कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, कितना गलत है। वॉशिंग मशीन कहते हैं लोग, ये विपक्षी दल कहते हैं। लेकिन यहाँ तो अच्छा है, मतलब आप पर रेड पड़े, आप बीजेपी में चले जाइए। तो बीजेपी मतलब वो है, मतलब एक जेल मान लीजिए उसको, या सुधार गृह मान लीजिए। बीजेपी में जाने के बाद वो एकदम दूध के धुले हो जाएंगे, उन पर कोई आरोप नहीं होगा। ऐसे लिस्ट में आपको पढ़ के बताता हूं। मैं सोचता हूं गूगल को भी पता है कि नहीं, सो देखता हूं कि कितने नेता बीजेपी में गए हैं। राघव चड्ढा, स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह, अशोक मित्तल, संदीप पटनायक, विक्रम सहनी, राजेंद्र गुप्ता, ये सब के सब जो हैं वो बीजेपी में चले गए, ये गूगल कह रहा है। इससे पहले भी बहुत लोगों ने जो है ज्वाइन किया है, आज से पहले भी। तो ये अभी तो ये सबसे ज्यादा खबर, लेकिन ये अच्छा आइडिया है।
कोर्ट न कचहरी, बीजेपी में ज्वाइन कर लीजिए, आपके सारे पाप जो हैं। और कुछ अच्छा देखिए, ये लिस्ट ऑफ पार्टी स्विचर्स ड्यूरिंग ऑपरेशन कमल, तो कर्नाटक में भी ये सब हुआ है, कर्नाटक में भी विधायक गए थे, उसके बाद गोवा में भी गए थे, मध्य प्रदेश में भी सब ज्वाइन कर लिए थे, 2-3 पार्टियां भी टूटी थी, शिवसेना टूटी थी। लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं जो आरोपी बनते हैं वो तुरंत स्विच कर लेते हैं। अच्छा है, आरोपी बनिए और स्विच कर जाइए। ममता बनर्जी अभी तक नहीं स्विच की हैं, आगे कर सकती हैं, सत्ता से बाहर होंगी तो कर सकती हैं। लालू यादव, तेजस्वी यादव स्विच नहीं कर पा रहे हैं, अखिलेश यादव स्विच नहीं कर पा रहे हैं, हेमंत सोरेन स्विच नहीं कर पा रहे हैं। एक और तरीका है कि आप गठबंधन में भी जा सकते हैं। तो इस देश में एक ही पार्टी रहनी चाहिए, बीजेपी, बस, तभी हिंदू राष्ट्र बनेगा ये। तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, बीजेपी रहनी चाहिए इसी तरह से। और आप भी किसी दल के नेता हैं, आप पर कोई रेड उड का इनकम टैक्स पड़ता है, तो आप सीधे बीजेपी में जा सकते हैं। सबके लिए दरवाजे खुले, ये खुद निर्मला सीतारमण ने कहा है। या आप लोग को क्या लगता है कि बीजेपी जानबूझकर इनकम टैक्स और ईडी की रेड पड़वाती है? मैं ये नहीं कह रहा कि जिनके यहाँ रेड हुआ वो भ्रष्ट हो गए। अब तो यह है कि जिनके यहाँ रेड होता है वो ज्यादा उन पर लोग भरोसा करने लगते कि जरूर ये बीजेपी के खिलाफ कुछ बोल रहे होंगे। वही बंगाल में बीजेपी पूरा, प्रधानमंत्री इतना मेहनत कर रहे हैं, झाल मुड़ी खाने से लेकर नौका विहार तक कर रहे हैं। और बंगाल में 400 अधिकारी भी बदले गए हैं, 90 लाख लोगों के वोट भी कटे हैं। सोचिए, मैथिली ठाकुर भी वहाँ पहुंची हुई हैं, निशिकांत दुबे। वहाँ शाकाहारी मछली की भी खोज हो चुकी है। मनोज तिवारी ने कहा है कि शाकाहारी मछली, अब वो कह रहे कि हमने खाया ही नहीं है। वहाँ तेजस्वी यादव भी चुनाव प्रचार करने गए हैं, ये भी खबर है। लेकिन मेरी रुचि जो है वो सिर्फ इसमें है कि अगर, सबसे बड़ी खबर है कि अगर आप पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे और आप सीधे भाई साहब बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, सारा टमटा ही खत्म है। न कोर्ट पर कितना काम घट गया, तो कोर्ट कचहरी की कोई जरूरत ही नहीं है। अब शुरुआत कैसे हुई सोचिए, पहले लिंचिंग शुरू हुई, लोगों को सड़कों पर न्याय देना शुरू हुआ, फिर बुलडोजर भी आया। तो बीजेपी नए नए आइडिया पर काम कर रही है। सोशल मीडिया वाले, हमारा तो फेसबुक भी डाउन है, सोशल मीडिया वाले को कहा गया कि भाई 2 घंटे में आपका कोई नोटिस आएगा, मेल आएगा। 2 घंटे, अगर आप सोशल मीडिया के पत्रकार हैं तो हर 2 घंटे में आपको मेल चेक करते रहना है। एक और खबर है, नए शहर बनने वाले हैं बिहार में, और उन शहरों पर 1 साल के लिए सुने कि जमीन खरीद बिक्री का रोक लग गया है। पटना, पाटलिपुत्र सैटेलाइट टाउन बनेगा ये। प्रधानमंत्री ने 100 स्मार्ट सिटी कहा था। आप लोग अपने अपने इलाके में स्मार्ट सिटी खोजिए। पटना, पाटलिपुत्र, सोनपुर, हरिहरनाथपुर, गया, मगध, दरभंगा, मिथिला, सहरसा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर, अंग, मुजफ्फरपुर, तिरहुत, छपरा, सारण, भागलपुर, विक्रमशिला, सीतामढ़ी, सीतापुरम। तो ये नए 11 शहर बनने वाले हैं। और इन जिलों में अभी इन शहर जमीन खरीद पर, बिक्री पर रोक लगी हुई है। तो सोचिए, ये बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि 30 जून 2027 तक लागू रहेगी ये। इन 11 स्थानों पर, जहां इन 11 स्थानों पर जमीन पर खरीद बिक्री पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, भगवानपुर और 2027 तक लागू रहेगी। यही पटना, सोनपुर, गया, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया और मुंगेर के पास यह पाबंदी 31 मार्च 2027 तक रहेगी। कैबिनेट की यह बैठक सीएम सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में हुई है। इस बैठक में कुल 22 एजेंडे पर मुहर लगी है। इन सैटेलाइट शहरों में जमीन की खरीद बिक्री पर जो है वो पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ये मैं आपको खबर बताना चाह रहा था, क्योंकि बिहार में ये खबरें बहुत ज़्यादा वायरल है। तो आप लोग भी पता कर करके कमेंट में बताइए कि क्या आप उस शहर के हैं जहां जहां ये स्मार्ट शहर बनना है। मैं नाम बता दे रहा हूं। इन शहरों के पास बसेंगे नए सैटेलाइट, यहां जमीन नहीं बिकेगी। पटना पाटलिपुत्र नाम होगा। पुनपुन का इलाका कहा जा रहा है सोनपुर, हरिहरनाथ, गया, मगध, दरभंगा में मिथिला, सहरसा में कोसी, पूर्णिया में पूर्णिया, मुंगेर में अंग, मुजफ्फरपुर में तिरहुत, छपरा में सारण, भागलपुर में विक्रमशिला, सीतामढ़ी में सीतापुरा। पुराने शहरों पर कम होगा बोझ, इससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। सरकार का फोकस एक्शन और लॉन्ग टर्म विजन पर। लेकिन जमीन क्यों खरीद बिक्री नहीं होगी, ये बड़ा सवाल है।
तमाम लोग कह रहे हैं कि क्या है मामला। और चलिए कुछ और भी खबरें हैं। पुनपुन में नेशनल फोरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनेगी, आईआईटी पटना में रिसर्च पार्क बनेगा, ये तो अच्छा फैसला है। तो अगर आप बिहार के हैं तो इन शहरों में जमीन खरीद बिक्री 1 साल के लिए बंद है। लेकिन सबसे अच्छा ऑफर जो है बीजेपी वाला, उस पर आप लोग प्रतिक्रिया दीजिए। अगर कोई सचमुच का भ्रष्ट है तो उसके लिए तो सोने पर सुहागा है कि अगर आप भ्रष्ट हैं तो आप बीजेपी में शामिल हो जाइए। एक तो आज शख्स हत्यारा पकड़ा गया है, वो मुस्लिम समाज को गाली देता था और तमाम हिंदू संगठनों ने उसको अपना हीरो बना लिया था। और पता चला, उस पर एक हमला हुआ था, पता चला कि वो शख्स जो है हत्यारा था, दोषी था हत्या का, वो फरार था 2000 से, नाम बदल कर रह रहा था, अब वो कट्टर हिंदू भक्त बन गया था। एक और बांग्लादेशी था, वो यहाँ आके हिंदू भक्त बन गया था। और तो क्या मतलब सारे अपराध छुपाने के लिए ये सब किया जा रहा है। अपराधी हिंदू भक्त बन के सरकार के गुणगान में लगे हुए हैं। ऐसे लोग की तो जो ज्यादा प्याज खा रहा है उनकी पहचान कीजिए। कहीं वो ज्यादा जो नफरत फैला रहे हैं धर्म के नाम पर, कहीं वो कुछ कांड तो करके नहीं बचने की कोशिश कर रहे हैं। और सब नेताओं वाले में तो साफ हो गया, दर्जनों ऐसे नेता हैं जिन पर इनकम टैक्स ईडी की जांच चल रही थी, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया और भाई साहब बल्ले बल्ले हैं। हम लोगों को भी कभी ना कभी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्या करेंगे आप लोग बताइए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।